राधे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह जब प्रथम भाव में वृषभ लगन की कुंडली में होंगे तो किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे वो समझते हैं। केतु ग्रह जब वृषभ राशि में होंगे तो ये किन नक्षत्रों में होंगे और कैसा फल देंगे वो भी जानेंगे। केतु ग्रह वृषभ राशि में या तो कृत्तिका नक्षत्र के सेकंड, थर्ड या फोर्थ चरण में होते हैं, या फिर ये होते हैं रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण में से किसी भी चरण में, या फिर ये होंगे मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में। तो इन नक्षत्रों में ये कैसा फल प्रदान करेंगे हम वो जानेंगे। केतु ग्रह जो कि मोक्ष के कारक माने जाते हैं। केतु ग्रह को ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में दुखों का कारक ग्रह माना गया है। जब कोई प्रॉब्लम्स, जब कोई कष्ट, पीड़ाएं अपनी चरम सीमा पर होती है तभी व्यक्ति जीवन में मोक्ष की चाह रखता है। इस जीवन के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहता है। इसलिए ये ग्रह डिटैचमेंट का ग्रह माना जाता है, ये वैराग्य का ग्रह माना जाता है। ये जो ग्रह है वो प्रॉब्लम्स भी अपनी दशा महादशा में इसलिए देता है ताकि जो पर्सन है, जो नेटिव है, वो अपना डीप एनालिसिस करे या वो अपने आप को समझे, सेल्फ को समझने की कोशिश करे। केतु ग्रह मेडिटेशन से भी संबंधित करके देखा जाता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारी जो सोल है, जो हम मेडिटेशन करते हैं वो हम शांति, सारी चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को इग्नोर करते हुए मन में अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, अपने ब्रेथ को, अपने प्राण वायु को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से ये आध्यात्मिकता से जुड़ा ग्रह है, ये वैराग्य का कारक माना जाता है। जब हम बात करते हैं राहु की, राहु ग्रह जैसे मैं हमेशा कहती हूँ 4 सेंसेस लिए हुए है, देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, चखने की क्षमता और इस तरह से सुनने की क्षमता। तो ये सेंसेस जो हैं वो एक्टिवली इंडल्ज करता है जातक को चीज़ों की तरफ, जो माया का ग्रह माना जाता है। ये एक छाया ग्रह है, दोनों राहु केतु। राहु ग्रह माया का ग्रह माना जाता है, मोह माया का, वहीं केतु ग्रह डिटैचमेंट का माना जाता है। जब हम बात करते हैं इसकी तो इसके पास एक सेंस है, वो सेंस है फील करने का। यानी कि जब आपके पास ये सारे सेंसेस को ज़्यादा यूज़ ना करें तो जो फील करते हैं, जिससे कि आप अपना एनलाइटमेंट हो, लोगों को देखा होगा जिन्हें एनलाइटमेंट हुआ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हुआ, तो सारा इससे संबंधित हो गया, इस ग्रह को देखा जाता है। वृषभ लगन यानी कि जो टॉरस एसेंडेंट है वो एक स्थिर लगन है। एक स्थिर लगन होने के कारण यहाँ पर चेंजेस जल्दी से नहीं देखे जाते हैं, बदलाव जल्दी से नहीं देखे जाते हैं। ये यहाँ पर फर्स्ट हाउस में आई है वृषभ राशि, जो कि काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस को रूल करती है, यानी कि धन, कुटुंब, वाणी को रूल करती है, वो प्रथम भाव में आई है। और इसके आने के कारण प्रथम भाव जो है सेल्फ का भाव है, यानी आपका अपना भाव है, आपकी पर्सनालिटी का भाव है। जो आउटर अपीयरेंस है उसके साथ साथ जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, उसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है वो देखा जाता है प्रथम भाव से। यानी कि जो बाहरी कद, काठी, वर्ण, आकृति है, उसके साथ साथ स्वभाव कैसा है जातक का, ये प्रथम भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पर वृषभ राशि आई है जो कि शुक्र की है, जो कि भोग विलासिता की राशि है, जो कि अच्छे से अच्छी चीज़ों का ऐश्वर्य, विलासिता, ये सारी चीज़ें से शुक्र ग्रह को देखा जाता है। जब यहाँ केतु ग्रह होंगे तो ये केतु ग्रह जो डिटैचमेंट के कारक है वो यहाँ पर इस तरह से फल देंगे कि एक आप समझेंगे कि ये व्यक्ति को जो है इन सब चीज़ों में उलझा के भी रखेंगे और इनसे दूर करने का भी होगा। लेकिन जब हम केतु ग्रह को देखते हैं तो ये जिस भी हाउस में होते हैं, ये यहाँ पर वही कहते हैं कि आपने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा सोल ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करते आए हैं, लेकिन अब इस लाइफ में यू नीड टू बी डिटैच फ्रॉम दैट हाउस, द वॉट एवर द थिंग्स आर देयर। सो अगर आप यहाँ देखें जैसे पंचम भाव में होता है तो अपने पुत्रों के प्रति, अपने संतानों के प्रति बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, ओवर कॉन्शियस होते हैं। जब द्वितीय भाव में होता है तो अपने धन को लेकर, अपना धन होना चाहिए उसको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, जहाँ तक ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, या धन कमाने की चाह, या रात दिन उसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं।
तो उससे ही थोड़ा डिटैच होना है। तो यहाँ पर आपके सेल्फ यानी कि फर्स्ट हाउस में है, तो आपको अपना ऐसा नहीं है कि अपने आप से डिटैच होना है, लेकिन अपने बारे में इतना नहीं सोचना है। मेरे बारे में क्या सोचा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं दिख रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा हूँ, ये सारा नेगेटिव को नहीं सोचना है यहाँ, जब केतु फर्स्ट हाउस में होता है। अपने बारे बारे में अपने आप को लेकर ओवर कॉन्शियस और ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है। जितना ध्यान देना है उतना ही देना है, ओवर होने पर ये यहाँ प्रॉब्लमेटिक होगा। जो केतु जब प्रथम भाव में होगा तो ये मस्तिष्क से संबंधित रखता है, प्रथम भाव फर्स्ट हाउस। तो यहाँ पर मस्तिष्क का भी कोई मस्तिष्क में जैसे दिखने में पर्सनालिटी अच्छी ही होगी, लेकिन यहाँ पर केतु होने के कारण कोई ऐसा निशान होगा जो कि उसे को हाईलाइट कर रहा होगा, फेस को हाईलाइट कर रहा होगा, कह सकते हैं थोड़ा नेगेटिव वे में हाईलाइट कर रहा होगा। कई बार ऐसे नेटिव सोचते हैं कि ये नहीं होता मेरे फेस पे निशान, तो ये मैं और अच्छा दिखता, अच्छी दिखती। तो इस तरह से देखा जा सकता है। केतु ग्रह ऐसा नहीं है बुरा प्रभाव ही देते हैं, अच्छा प्रभाव भी देते हैं। तो अगर बुरा प्रभाव दे रहे हो तो मुख पर कोई निशान या कोई रोग ऐसा देखा जा सकता है, चेचक के निशान फर्स्ट हाउस में होने पर। या फिर आप कह सकते हैं कि इनका मन जो है वो स्थिर नहीं रहता, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चिंताएं रहती है, और इन्हें कोई सौंदर्य संबंधी विकार यानी कि जैसे मैंने कहा कोई ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ ऐसा हो सकता है कि इन्हें प्रॉब्लमेटिक हो इनके लिए। ये बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते हो, तो मन में ऐसे चिंताएं या एक तरह से निरुत्साही हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे जातक परिश्रम नहीं करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं और इन्हें परिश्रम से अच्छा लाभ भी मिलता है। एक अच्छा गोल सेट करें। केतु क्या है? केतु है जड़, जो डीप रूटेड चीज़ें हैं। जैसे कि किसी भी वृक्ष में जब वो फल और जो चीज़ें दिखाई देती है, उसका उसका होने का कारण क्या है? उसकी जड़ें। तो वो जो जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, वो बहुत मेन चीज़ें हैं। तो यही है जो केतु ग्रह का फर्स्ट हाउस में होना है कि आप रूट लेवल पर जाइए, रूट से चीज़ों को समझें, जड़ से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। वहीं हम और बात करें अगर वृषभ लगन में केतु ग्रह की, तो यहाँ यहाँ पर शुक्र की राशि होने के कारण मनोबल तो रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन कुछ ज़िद्दी, कुछ हठी, कुछ चतुर स्वभाव देता है। यहाँ पर केतु वृषभ लगन में होने के कारण, शुक्र की राशि में होने के कारण, ऐसे जातक जो है अपनी योग्यता से, अपने परिश्रम से, हार्ड वर्क से ये दूसरे लोगों को प्रभावित करने का सामर्थ्य रखते हैं, और अपना जो है एक क्योंकि क्रिएटिविटी का भी कारक है शुक्र, तो अपने क्रिएटिविटी से, अपने हार्ड वर्क से ये इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों पर, और अपना धन वगैरह कमाते हैं। वही बात करें तो ये किसी भी चोट के कारण, अक्सर चोट के कारण परेशान देखे जा सकते हैं। अस्थिरता अत्यधिक रहती है, कंसंट्रेशन, फोकस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा अगर चंद्रमा भी कहीं ना कहीं इसके ट्राइन में, इसके कंजक्शन में, या फिर ये चंद्रमा से इन्फ्लुएंस हो। जैसे कि यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में भी केतु हो सकता है, तो कहीं ना कहीं मन अस्थिर, ज़्यादा अत्यधिक और अनफोकस्ड हो सकते हैं, या फोकस कम हो सकता है। वहीं बात करें तो केतु की दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ रही है, जहाँ बुध का राशि आ रहा है कन्या, तो उसके कारण ओवरऑल देख सकते हैं कि ओवरऑल एक अच्छा ही रहेगा। कोई ग्रह बैठे हो तो मैटर करता है, लेकिन सप्तम भाव में राहु होने के कारण, वृश्चिक राशि होने के कारण, एक जो लाइफ है उसमें उन्हें बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि मैरिड लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा संभल कर और एक कॉन्शियस होके चलना पड़ेगा। और यहाँ पर आध्यात्मिक लेवल पर भी इन्हें रखना पड़ेगा, वरना ये जो है बहुत थोड़ा कार्मिक बॉन्डेजेस होता है ना। राहु केतु जब लगन 7 में होते हैं, चाहे राहु फर्स्ट में हो, चाहे केतु फर्स्ट में हो, चाहे केतु 7th में हो, चाहे राहु 7th में हो, कार्मिक बॉन्डेजेस को दर्शाते हैं। तो कार्मिक बॉन्डेजेस होने के कारण थोड़ा प्रॉब्लमेटिक यहाँ देखने को मिल सकता है। नवम जो दृष्टि है वो भाग्य भाव पर, जहाँ मकर राशि आ रही है वहाँ पड़ रही है। तो अगर कोई आलस्य व कोई प्रॉब्लम है या काम को टालने की आदत है, तो इससे, क्योंकि ये शनि की राशि है, तो यहाँ से आपको अपने जो आपका लक भी साथ नहीं देगा अगर आप इस तरह से इस चीज़ों को लेंगे, काम को टालेंगे या आलस्य करेंगे, तो भाग्य भाव भी साथ नहीं देगा। यहाँ मकर राशि आ रही है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये ओवरऑल होगा। बाकी जो लॉर्ड कहाँ बैठे हैं और कौन सा ग्रह इनके साथ बैठा है,
यानी कि कौन से ग्रह उस भाव में बैठे हैं जिस भाव पर केतु ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, वो भी मैटर करता है। यहाँ पर लग्नेश शुक्र कहाँ बैठे हैं ओवरऑल पूरी कुंडली में, बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। उनकी स्थिति कैसी है, बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। वहीं पर जब मैं नक्षत्र की बात करूँगी तो नक्षत्र के जो स्वामी हैं उनकी स्थिति क्या है कुंडली में, बहुत मैटर करेगा एक ओवरऑल जो है केतु के बताने में। क्योंकि यहाँ पर केतु ग्रह वृषभ राशि में बैठे हैं, तो ये यहाँ पर 3 नक्षत्रों में और 9 चरणों में आप कह सकते हैं। तो हर चरण जो है नवमांश कुंडली में जाकर के किसी राशि में जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा हर किसी के लिए एक जैसा इफेक्ट नहीं होगा, फिर भी ये काफ़ी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट लिए हुए होगा इसका रिजल्ट। वहीं बात करते हैं अब हम नक्षत्रों की, तो यहाँ पर वृषभ लगन में केतु जो है, जैसा मैंने पहला भी कहा इंट्रोडक्शन के वक्त, कि या तो सूर्य के नक्षत्र में होंगे, कृतिका नक्षत्र में। प्रथम चरण जो है मेष राशि में चला गया था, अभी सेकंड, थर्ड और फोर्थ चरण जो है वो कृतिका नक्षत्र का यहाँ पर है, केतु ग्रह है इन नक्षत्रों में। और दूसरा जो है रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण हैं। तीसरा जो है मृगशिरा नक्षत्र है, जो कि मंगल का नक्षत्र होता है, और इसके जो है 2 चरण ही इस वृषभ राशि के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कृतिका नक्षत्र के चरण की। अब आप देख सकते हैं किसी भी ऐप से कि कौन सा नक्षत्र है, केतु किन नक्षत्रों में और कौन से चरण में है, ये इजीली अवेलेबल है। आप डिटेल्स डालते हैं, ग्रहों की सीरीज आती है, हर ग्रह के सामने उनके नक्षत्र लिखे हुए होते हैं और चरण भी लिखे हुए होते हैं। तो जब मैं बात करूँगी कृतिका नक्षत्र के सेकंड, थर्ड या फोर्थ किसी भी चरण में हो, तो यहाँ पर ये जो है सूर्य का नक्षत्र आता है। सूर्य का नक्षत्र केतु ग्रह और शुक्र की राशि में, जो कि सूर्य के दोनों ही ग्रह शत्रु माने जाते हैं, केतु और शुक्र। लेकिन फिर भी ये यहाँ पर इतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि ये इनके नक्षत्र के अंदर है, केतु ग्रह सूर्य के नक्षत्र के अंदर है। तो यहाँ पर ये जो कृतिका नक्षत्र है, अग्नि का इनका जो देवता माने जाते हैं, अग्निदेव माने जाते हैं। जो आकार है उनका, जो एक छुरा होता है, जो जिससे चीज़ें कट होती है, वो नाइफ का आकार है। तो अगर आप देखें तो ये केतु ग्रह भी कट्स का, ऑपरेशन का, उससे संबंधित रखता है। तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है कुछ हटना, कुछ टूटना, कुछ चीज़ छूटना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग सर्जरी करते हुए, बाकी सारे ग्रह मैटर करते हैं। एक सर्जन होने के लिए चंद्रमा भी अच्छा होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए कि वो करे, मंगल अच्छा होना चाहिए, और एक अच्छी एजुकेशन लेके सर्जन बनते हैं ना। तो बाकी ग्रह भी मैटर करते हैं, लेकिन ये सर्जरी से संबंधित कार्य, यानी कि शल्य चिकित्सा, या फिर ये कोई ऐसा कार्य करते होंगे या उनसे रिलेट रखते होंगे या उनके आसपास होता होगा, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी है। और अक्सर केतु जो लग्न में है, यानी कि आप अपना व्यक्तित्व जो है उससे चीज़ें को संबंधित करके रखते हैं, तो बहुत इन्फ्लुएंस है। किसी का भी व्यक्तित्व कर्म क्षेत्र से भी जुड़ा हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है कि आसपास ये चीज़ें देखी जा सकती है। वहीं बात करें तो यहाँ पर ऐसे लोग जो होते हैं, प्रिंसिपल, सिद्धांत, जो ये चीज़ें होती है सोसाइटी, या जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, उन लोगों को उन रूल्स रेगुलेशन को तोड़ते हुए भी देखे जा सकते हैं, जो कि इस तरह से है कि अपने लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं और अपने तरीके से जीना चाहते हैं, ऐसा देखा जा सकता है। वहीं बात करें तो ये यहाँ पर एक रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट तो ऐसे ओवरऑल एवरेज ही होगा, क्योंकि एक आध्यात्मिक रूप पर और एक कार्मिक बॉन्डेजेस है, तो उस हिसाब से लेकर जिया जाए। बाकी ये केतु ग्रह का लग्न में होना और राहु का सप्तम में होना कार्मिक बॉन्डेजेस को तो बता रहा है, लेकिन ओवरऑल ये एवरेज रहेगा। अब हम बात करें अगर हम रोहिणी नक्षत्र की, तो केतु जब रोहिणी नक्षत्र में होंगे तो ये यहाँ पर चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा के नक्षत्र में होने के कारण बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन कैसी है। वैसे कृतिका में भी सूर्य के ऊपर बहुत डिपेंडेंट था। सूर्य अगर अच्छा है, बलवान है, तो एक नामी सर्जन, जो उनका नेम है, जो एक प्रतिष्ठित लोग हैं, वैसे भी होते हैं, या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो केतु से संबंधित है। और बहुत ज़्यादा केतु आध्यात्मिक का भी ग्रह है, तो आध्यात्मिक में भी नाम है इनका। हीलर है, बहुत अच्छे हीलर हैं। उनके पास जाके अगर आप अपनी बात रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आप अपने आप को एक हल्का फील करते हैं। इस तरह से प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि केतु ऑकल्ट का भी है तो है,
तो वहाँ पे भी सूर्य का देखा जा सकता था। यहाँ मैं वापस रोहिणी नक्षत्र की बात करूँ तो ये रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा की स्थिति क्या है, जो जातक के मन की स्थिति, मनोस्थिति दर्शाती है। चंद्रमा पक्ष बल से अच्छा है, डिग्री से अच्छा है, तो यहाँ पर ये फ़ोकस्ड हैं और फ़ोकस्ड होने के साथ-साथ ये यहाँ पर वृषभ की राशि है, तो चंद्रमा शुक्र भी विलासिता को दर्शाता है। तो वृषभ की राशि जो शुक्र है, सुख सुविधा विलासिता को, और मन भी इनका आरामदायक जीवन आराम के लिए या प्रसन्न होने के लिए, खुश होने के लिए हमेशा ललायित रहेगा। तो इसलिए ये यहाँ पर वैभव और क्रिएटिविटी से और इसको करते हुए पाए जाते हैं और सफल भी होते हैं। कुछ स्किल्स होती है, जैसे कि कोई अच्छी स्किल हो इनके पास, ऐसा देखा जा सकता है। आर्ट की ऐसा देखा जा सकता है। वहीं पे ये डिटैचमेंट तो देता है, लेकिन ये अपना नाम भी बहुत कर पाते हैं अगर शुक्र भी अच्छा है कुंडली में तो, और उसे इस क्षेत्र में जो केतु से संबंधित हो सकता है। वहीं बात करें हम और, तो रोहिणी नक्षत्र में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, वो होगा सेकंड चरण, क्योंकि ये यहाँ पर वृषभ राशि में है केतु ग्रह, और ये जाकर के नवमांश में भी वृषभ राशि में बैठे हैं जब सेकंड चरण में होंगे, तो इस कारण से यहाँ पर इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। वहीं फर्स्ट चरण में यदि हैं तो नवमांश में ये मेष राशि में जा रहे हैं, जो कि मंगल की राशि है, तो एक अग्नि तत्व ग्रह में जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा देखा जा सकता है कि ये ऐसा एक एनर्जी है जो कि रक्षक की या सेफ्टी की, या मन में हमेशा किसी की बचाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए, या किसी के लिए प्रोटेक्टिव हो, ये ओवर प्रोटेक्टिव हो, ऐसा देखा जा सकता है। अगर हम थर्ड चरण की बात करें रोहिणी नक्षत्र की, तो ये मिथुन राशि में जा रहे हैं नवमांश कुंडली में, यहाँ पर वृषभ में है। तो इस तरह से यहाँ पर देखें तो ये ओवरऑल शुक्र की राशि में है, वहाँ बुध की राशि में जा रहे हैं, तो ओवरऑल कोई यहाँ पर आर्ट और कला से संबंधित चीज़ें करते हुए देखे जा सकते हैं। जैसे कि कोई स्टिचिंग का काम करते हो, कोई डिज़ाइनिंग का काम करते हो, तो वो देखा जा सकता है। वहीं बात करें चतुर्थ चरण की, तो ये यहाँ पर कर्क राशि में जा रहे हैं नवमांश में, तो जो कि चंद्रमा की राशि है, और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का है, जो कि फर्स्ट हाउस को इस तरह से अफेक्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए या अपने आप को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव। तो बात की हमने रोहिणी नक्षत्र की, अब हम बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र की, जो है ओवरऑल एवरेज फल देंगे। एक तो कुजवत केतु कहा जाता है, यानी मंगल के समान फल देने वाले, तो मंगल के समान फल देते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में यहाँ पर जो देवता है सोम माने होते हैं, और मृग जो है इसका जो चिन्ह है, आकार है, वो मृग का है। और वहीं पे अगर देखें हम, तो यहाँ पर भी मंगल का होने के कारण, एनर्जी होने के कारण, कहीं ना कहीं शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन सर्जन इस तरह से देखा जा सकता है, या फिर ये खुद हो या इनके परिवार में कोई हो, ऐसा देखा जा सकता है। केतु जो है वो नाना की साइड के फैमिली से ज़्यादा रिलेट करके रखते हैं, तो वहाँ से इस तरह से, या इनके कोई नाना के साइड फैमिली में बहुत ज़्यादा बड़े जो है ऐसे सर्जन रहे होंगे, या कोई ऐसा कार्य करते होंगे जो केतु से संबंधित है, या कोई जो है वो वैराग्य, या किसी ने जो है बहुत गुरु आध्यात्मिक लेवल पर गए होंगे, ऐसा देखा जा सकता है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं नक्षत्रों की, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ करके एनालाइज करना, फिर भी मैंने कोशिश की है। यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि हड़बड़ी से, जल्दबाजी में कोई कार्य को खराब हो जाना या कुछ गड़बड़ होना, ऐसा लोग अक्सर करते होंगे। यहाँ पर जो है, ये जो नक्षत्र है वो प्रथम चरण जो है नवमांश कुंडली में सिंह राशि में जा रहे हैं केतु ग्रह। सेकंड चरण में यदि हैं तो ये जा रहे हैं कन्या राशि में, बुध की राशि में। तो इस तरह से यहाँ पर ओवरऑल ये अच्छा ही फल देंगे मृगशिरा नक्षत्र में केतु ग्रह का फल। बस ये है कि अत्यधिक क्रोध या जो है एग्रेशन में आकर भी कोई भी सडन कुछ भी अटेम्प्ट्स ना करे, या सडन किसी के लड़ाई झगड़ा इसमें ना पड़े, क्योंकि ये केतु फर्स्ट हाउस में है और मंगल का नक्षत्र है, तो ये एग्रेशन को बढ़ाता है। हालांकि मेष राशि में अत्यधिक होता है, लेकिन यहाँ पर नवमांश में सिंह राशि में जा रहे हैं, अग्नि तत्व राशि में जा रहे हैं प्रथम चरण से, तो बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है क्रोध होना।
तो यहाँ पर एग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। तो आज हमने बात की केतु ग्रह का वृषभ लगन में फर्स्ट हाउस में क्या रिजल्ट होता है और ये किन नक्षत्रों में होते हैं, ये कृतिका, मृगशिरा और रोहिणी नक्षत्र में क्या फल देते हैं। अगर ये अगर ये थोड़ा सा भी प्रॉब्लमेटिक फल दे रहा हो, अपना जो प्रभाव है डिटैचमेंट या जो चीज़ें हैं वो तो वो देते ही हैं, या सबसे एक तरह से कट के रहने का मन करना, तो ये तो वो स्वाभाविक रूप से होता ही है। खासकर महादशा अंतर्दशा में तो ये अपना ऐसा ट्रेट्स देते ही हैं, लेकिन फिर भी बुरा प्रभाव दे तो आप भगवान गणेश की उपासना कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है अगर मंगल के नक्षत्र में है तो कार्तिकेय, बुरा प्रभाव मंगल के गुण जो बुरे प्रभाव में आ रहे हैं तो भगवान कार्तिकेय की उपासना कर सकते हैं। इस तरह से आप पॉजिटिव कर सकते हैं अगर आप रेमेडी करना चाहते हैं। और दूसरी जो रेमेडी है वो कि आप धार्मिक स्थानों में ऊंचे जो पहाड़ों पर मंदिर होते हैं वहाँ पर जाइए, क्योंकि केतु पीक को दर्शाता है, केतु ध्वज है, केतु विक्ट्री का साइन है, अपने झंडे गाड़ना, अपने काम को सफल करना, जो आपने सोचा है, जो हम लोगों ने सोचा है वो पूरा अकम्प्लिश करना, ये भी केतु है। तो इस तरह से हम पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने बात की केतु ग्रह वृषभ लगन में इन सारे नक्षत्रों में कैसा फल प्रदान करते हैं। अगर आपने इससे रिलेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।